गुड मॉर्निंग 8th क्लास बच्चे। आज हम रीडर का चैप्टर नंबर 9 करेंगे। ठीक है, तो आपका बेटे 4, 6, 7 चैप्टर हो चुके हैं, आज 9 करेंगे तो आपका रीडर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके ग्रामर के 4 टॉपिक रह जाएंगे। तो बच्चे 5th पीरियड आपका जब भी आएगा उससे पहले मैं आपको एक और वीडियो सेंड कर दूंगी और साथ में वर्क भी, तो आपने साथ साथ कंप्लीट कर लेना। हम इसी वीक में कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि आप लर्न कर सको। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करेंगे। मुक्ति का मार्ग। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है वही किसान को अपने खेतों को लहलहाते हुए देखकर होता है। ठीक है, झिंगुर बेटे एक तरह का कीट होता है जिसको हम बोलते हैं। जब अपने ऊख के गन्ना के खेतों को देखता है तो उस पर नशा सा छा जाता है। 3 बीघे में ऊख थी, उसके 600 रुपये तो खुशी खुशी मिल ही जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने कृपा कर दी तो बस कहना ही क्या। दोनों बैल बुढ़े हो गए, अब नए बैल मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल जाए तो लिखा लेगा। रुपए की क्या चिंता है, बनिए अभी से उसकी खुशामद करने लगे थे। गांव में ऐसा कोई न था जिसने उससे लड़ाई ना की हो। वे अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन संध्या के समय वे अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वे अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों के निकलने का रास्ता ना था क्या। खेत की मेड़ पर से भेड़ों मिट्टी का जो बेटे चारों तरफ घेरा बना होता है उसको मेड़ कहते हैं। क्या खेत की मेड़ पर भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता था। मालूम होता है बुद्धू गडरिया है, बच्चों को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से बेड़े लिए चला आता है। इतने में ही बेड़े खेत के पास आ गई। झिंगू ने ललकार कर कहा, अरे ये बेड़े कहाँ लिए आते हो। बुद्धू नम्र भाव से बोला, मैं तो मेड़ पर से निकल जाएंगी, घूम कर जाऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर ने कहा, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए क्या मैं अपने खेत को चलवा दूं। बुद्धू बोला, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आऊं तो सजा देना। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई। ठीक है, उसके अधीर होगी खाने के लिए, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे से हटाता था। वे इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थी। झिंगू ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभालकर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को ना पीटता होगा। किसी तरह भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सब बे बे का शोर मचाना शुरू कर दिया। बुद्धू चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहा, बस घायल भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर तुमने ये अच्छा नहीं किया, पछताओगे। अगस्त का महीना था, कोहरा पड़ रहा था। अगहन का महीना था, कोहरा पड़ रहा था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। झिंगूर गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत की ओर अग्नि ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा। जब वह खेत के करीब पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगू ने हाय हाय मचाना शुरू कर दिया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़ कर आग को पीटने लगे। वे किसी तरह आग को बुझाने में कामयाब हुए, लेकिन गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। अभिलाषाएं होती बेटी इच्छाएं। आग किसने लगाई ये खुला हुआ भेद था, पर किसी में कहने का साहस ना, कोई सबूत जो नहीं था। प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झिंगुर का घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने पड़ते। तुम ही ने हमारा सर्वनाश किया, तुम ही के घमंड के मारे धरती पर पैर न रखते थे। आपके आप गए, अपने साथ सारे गांव को डुबो दिया। बुद्धू को ना छेड़ते तो आज ये दिन क्यों देखना पड़ता। झिंगू ने निश्चय किया, बुद्धू के कारण ही मेरा सर्वनाश हुआ है। वह चैन की बंशी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करके रहूँगा। जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ उसी दिन बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झिंगू ने उससे धीरे धीरे मेल बनाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के लिए बहाने गया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता था, उसे बिना दूध और शरबत पिलाए ना आने देता। झिंगुर आजकल एक मन लपेटने वाले कारखाने में मजदूरी करने जाया करता था। बुद्धू बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू ही
की तत्परता से झिंगुर का रोज़ाना खर्च चलता था। झिंगुर ने उससे खूब मेलजोल बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अगर अपनी ऊख जलाने वाले को पाओगे तो क्या करोगे, सच कहना। झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे कहूँगा, भैया तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू ने कहा, मैं जो तुम्हारी जगह होता तो बिना उसके घर जलाए ना मानता। झिंगुर बोला, 4 दिन की जिंदगानी में वैर विरोध बढ़ाने से क्या फ़ायदा, मैं तो बर्बाद हुआ ही हूँ, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊँगा। बुद्धू बोल पड़ा, पर भाई क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था, किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था, भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य घर पर खड़े खुशामदीद किया करते थे। बुद्धू पर धन की वर्षा होने लगी। उसने अपना नया घर बनवा लिया और इसी प्रकार उसकी धाक जमने लगी। इधर झिंगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगुर जलता था तो क्या बुरा करता था, यह अन्याय किससे कहा जाएगा। एक दिन वह टहलता हुआ दूसरे टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। टोले का मुखिया हरिहर बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान उससे थर-थर कांपते थे। झिंगुर को देखकर हरिहर ने पूछा, कहो तुम्हारी आजकल कैसी निपटी है। झिंगुर बताने लगा, क्या निपटी है, दिन भर मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, नया घर बना, भेड़ें और ले ली हैं, अब घर प्रवेश की धूम है। इस पर हरिहर ने कहा, लक्ष्मी मैया जिसके घर में आती है उसकी आंखों में सील आ जाती है, पर उसको देखो, धरती पर पैर नहीं रखता, बोलता है तो ऐंठ कर बोलता है। झिंगुर बोल पड़ा, क्यों ना ऐंठे, इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का, पर यार भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, ये नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ही नहीं। हरिहर ने कहा, कहो तो कुछ इलाज करूं। झिंगुर बोला, क्या करोगे। झिंगुर और हरिहर ने सलाह की, षड्यंत्र रचने की विधि सोची। उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। फिर दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या। झिंगुर बोला, जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बच्चियाँ को अपनी भेड़ों के साथ क्यों ना चला दिया करो, ना घास ना चारा क्या खिलाए। बुद्धू कहने लगा, भैया जब चाहो पहुँचा दो। ये कहकर बुद्धू अपने गृह का सामान उसे दिखाने लगा। झिंगुर मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बच्चियों को बुद्धू के घर पहुँचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, ब्रह्म भोज भी किया गया। सारी रात ब्राह्मणों का स्वागत करते गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही न मिला। प्रातःकाल भोजन करके, क्योंकि रात का भोजन सवेरे मिला उठा ही था, कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियाँ मरी पड़ी हैं। भले आदमी उसका पगहिया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना तो वो मानो ठोकर लगी। झिंगुर भी भोजन करके वहाँ बैठा था। बोला, हाय हाय मेरी बच्चियाँ, चलो जरा देखूँ तो मैंने तो पगिया ही नहीं लगाई थी। उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने पगिया कब लगा दी। बुद्धू बोला, मैं तो तब से भेड़ों के पास गया ही नहीं, ना ही पगियाँ देखी हैं। झिंगुर ने कहा, जाते ना तो पगिया कौन लगा देता, गए होंगे, याद ना आती होगी। इस पर ब्राह्मण बोला पड़ा, दुनिया तो यही कहेगी बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगिया किसी की भी हो। हरिहर ने कहा, मैंने तो कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बच्चों को बांधते देखा था। बुद्धू ने चौंक कर पूछा, मुझे। हरिहर बोला, हाँ तुझे, तुम लाठी कंधे पर रखे बच्चियों को बांध रहे थे। इस पर बुद्धू बोला, बड़ा सच्चा है तूने मुझे बच्चियों को बांधते देखा था। हरिहर ने कहा, तो मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी तो नहीं सही। ब्राह्मण बोला, इसका निश्चय करना होगा, गो हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। बुद्धू खड़ा सुनता रहा कि अनायास उसके सिर हत्या मरी जा रही है। झिंगुर को कूटनीति भी समझ आ रहा था। वह ये भी समझ रहा था कि मैं लाख कहूँ मैंने बच्चियाँ नहीं बांधी, मानेगा कौन। लोग यही कहेंगे प्रायश्चित से बचने के लिए कह रहा है। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। वह भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने का घात मिला। 3 मास का भिक्षा दंड दिया। फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 ब्राह्मणों का भोजन और 5 गौओं का दान। बुद्धू ने सुना तो रोने लगा। बहुत कहा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। उसके सिवा कोई रियायत नहीं थी, ना ही अपील ना फरियाद। बेचारे को दंड स्वीकार करना पड़ा। बुद्धू ने बेड़े ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छिपाए हुए कहता, गाय की बाछी दिया बनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे बनाकर खा लेता और वहीं पड़ा रहता है। कष्ट की तो उसे परवाह नहीं थी। पेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, दिन भर पेड़ों के नीचे सोता ही था, पर लज्जा भी भिक्षा मांगने की।
2 महीने बाद वह घर लौटा। बाल बड़े हुए थे, दुर्बल, इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था, कर्ज लेने की हिम्मत न पड़ी। विवश होकर बुद्धू ने सारी भेड़ें बेच दी। 500 रुपये हाथ लगे, उनमें से 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने गया। शेष रुपये ब्रह्म भोजन आदि के लिए छोड़ गया। सावन का महीना था, चारों ओर हरियाली छाई थी। झिंगुर के बैल न थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और माया के फंदे से भी। ना झिंगुर के पास कुछ था, ना बुद्धू के पास। कौन किससे जलता। गांव का कारखाना बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी, हजारों मजदूर काम करते थे। झिंगुर भी उन्हीं में से था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर आता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यहाँ पहुँचा। ठेकेदार ने देखा दुर्बल आदमी है, उसे कारीगरों का गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रख गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया, बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू बोला, नहीं तो खाऊंगा क्या। झिंगुर कहने लगा, मैं तो 1 जून चबेना कर लेता हूँ, 1 जून सत्तू पर काट देता हूँ, कौन झंझट करे। इस पर बुद्धू बोला, लकड़ियाँ बटोर लाओ, आटा मैं घर से लाता हूँ। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूंथ लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम्हें रोटियाँ सेक लेना। झिंगुर ने कहा, तवे बहुत हैं, यही गारे का तसला मांझ लेता हूँ। आगे जली आटा गूंथा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई, फिर वही चट्टान पर लेट गए। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी उख से आग मैंने लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हूँ। थोड़ी देर बाद फिर बोला, बच्चियाँ मैंने ही बांधी थी, हरिहर ने कुछ खिला दिया था। बुद्ध ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। तो बेटे इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको? इस कहानी से शिक्षा मिली कि बेटे ना तो मुक्ति उसे मिली, ना तो मुक्ति उसे मिली। उसने उसका बुरा किया था, उसका बुरा हो गया, उसने उसका बुरा किया था और उसका बुरा हो गया। अंत में दोनों इकट्ठे हो गए, लेकिन दोनों के पास अब कुछ भी नहीं था खोने के लिए। तो बेटे दोनों दोस्त होने के बावजूद भी एक दूसरे का कुछ नहीं सोचा और अंत में सब कुछ खोने के बाद फिर दोनों इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ये बेटे पाठ में पढ़ा कि हमें एक दूसरे से जलना नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर हम एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे बेटे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो इसके बेटे शब्द अर्थ ये हैं, उख मैंने गन्ना, मेड़, खेत के चारों ओर बना मिट्टी का घेरा। फिर दूसरे शब्दार्थ आगे हैं, कुहरा, कुहासा, प्रचंड, तीव्र, सर्वनाश, सब कुछ नष्ट, कलह, झगड़ा। ठीक है, उसके बाद बहुधा, प्रायः है, कंचन, सोना। उसके बाद बेटे आपके ये मौखिक प्रश्न उत्तर है, मैं रिटर्न फॉर्म में भेजूंगी, लिखित वाले भी। उसके बाद बेटे आपका गद्यांश है, बुद्धू के घर कंचन बरस ना आता। इसका अर्थ है अधिक धन आना। एक दिन टहलते हुए झिंगुर कहाँ चला गया? दूसरे टोले की तरफ। हरिहर ने झिंगुर से क्या पूछा? आजकल कैसी निवती है? गृह प्रवेश समस्त पद का विग्रह पहचानो। तो बेटे उसका अर्थ होता है गृह में प्रवेश। हरिहर बड़ा दुष्ट आदमी था, बड़ा दुष्ट आदमी। ठीक है, इस वाक्य में विशेषण पदबंध है। ठीक है, उसके बाद बेटे यहाँ पे सर्वनाम ढूंढने हैं, तो मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, ये आपके सर्वनाम हैं। ठीक है, जो सर्वनाम बेटे शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध रखते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसका जिससे संबंध है बेटे सेंटेंसेस में, उसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद बेटे विलोम शब्द दिए हुए हैं। खुशी का अर्थ है गम, अन्याय का न्याय, रोगी निरोगी, बर्बाद आबाद, वैर मित्रता, आदर निरादर, अंधकार उजाला, प्रातःकाल सायंकाल। उसके बाद बेटे शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। वर्षा, ये बेटे इसके सही वर्ड है, तमाशा नहीं होता, तमाशा। सर्वनाश, वनवास, कूटनीति, प्रमाणहीन, बीजारोपण और खुशामद। ठीक है बेटे, तो ये बैक एक्सरसाइज आपने बुक पर ही करनी है और क्वेश्चन आंसर आपने फेयर कॉपी पर करने। उसकी PDF मैं भेज रही हूँ और आपका रीडर का सिलेबस ख़त्म है। इसकी बेटे घर में प्रैक्टिस शुरू कर दो। ठीक है, तो आपको ब्लू प्रिंट है वो मैं कल ही भेज दूँगी। ठीक है बच्चे, और जो कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद।